हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉलिड लैब। माय नेम इज़ अमित एंड हम ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर। इस चैनल में हम सॉलिडवर्क्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल। सो बिफोर सॉलिडवर्क्स पे जाने से पहले आई वांट टू डिस्कस फ्यू थिंग्स विद यू गाइस। सो फर्स्टली जो हम बात करते हैं वो करते हैं कोर्स कैसा हमारा रहेगा और कैसे हम प्रोसीड करेंगे कोर्स में। सबसे पहले जो मैंने कोर्स को नेम दिया है दैट इज़ सॉलिडवर्क्स फंडामेंटल कोर्स। और जो इस कोर्स का जैसे कि नेम से सजेस्ट कर रहा है, मेन फोकस रहेगा आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके बेसिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएं सो दैट आपको आगे जाके एडवांस कमांड्स में प्रॉब्लम ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम देखते हैं कि लोग एडवांस कमांड्स यूज़ करते हैं बट उनके बेसिक क्लियर नहीं होते और वो मोस्टली स्ट्रगल करते हैं फिर एडवांस कमांड्स में जाके। दैट्स वाई आई बिलीव कि बेसिक्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। जो मेरा मेन फोकस रहेगा इस कोर्स में वो बेसिक्स के ऊपर रहेगा। और हमारा जो फंडामेंटल कोर्स है ये दो पार्ट्स में रहेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फंडामेंटल कोर्स है उसके अंदर 3 मॉड्यूल रहेंगे, पार्ट मॉडलिंग, ड्राइंग एंड असेंबली। बट मेजॉरिटी ऑफ जो चंक है हमारा सिलेबस का वो रहेगा पार्ट मॉडलिंग का। जो हमारा मेजर फोकस इस ट्रेनिंग का रहेगा वो पार्ट मॉडलिंग का रहेगा। हम इंट्रोडक्शन करेंगे ड्राइंग्स एंड असेंबली की। वो बिल्कुल भी बेसिक नहीं होंगे बट जो पोर्शन है वो कम रहेगा पार्ट मॉडलिंग से, ड्राइंग्स एंड असेंबली का। और फ्यूचर में मैं एडवांस ड्राइंग एंड एडवांस असेंबली पे अलग से वीडियोस बनाऊंगा, तो उसके लिए एक अलग सीरीज़ रहेगी, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। फंडामेंटल पार्ट्स 1 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा ये सिलेबस रहेगा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद यूज़र इंटरफेस एंड स्केचिंग का इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं यूज़र इंटरफेस से। दिस इज़ द वेलकम विंडो ऑफ सॉलिडवर्क्स। यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे करके आ जाता है सॉलिडवर्क्स 2019। मेरे पास 2019 वर्जन है, और अगर आपके पास कोई और वर्जन है फॉर द बिगनिंग आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि कोई फाइल्स वगैरह शेयर नहीं करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको 2019 करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैं फ़ाइल शेयर करूँगा वो 2019 में बनी होंगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास कोई पुराना सॉफ्टवेयर है तो स्केचिंग तक जो है आपका, या पार्ट मॉडलिंग के स्टार्टिंग में जो है आपका ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेफ़्ट कॉर्नर में फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है न्यू की, एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 3 टेम्पलेट्स आ जाती हैं, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। ये तीनों डिफरेंट एनवायरनमेंट है एक तरह से, जिसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे नेम सजेस्ट करता है, पार्ट के अंदर हम एक पार्ट मॉडल कर सकते हैं, असेंबली के अंदर हम डिफरेंट पार्ट के असेंबली, एंड ड्राइंग्स के अंदर उन असेंबली या पार्ट्स की ड्राइंग बना सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन नीचे सॉलिडवर्क्स ने दिया हुआ है, ठीक है। और एक तरीका था, यहाँ पे मैं फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकता हूँ, या फिर हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+N, और ये यहाँ पे मैं पार्ट को यूज़ करूँगा। ये मोस्टली सॉलिडवर्क्स में जितने भी शॉर्टकट्स हैं रिगार्डिंग फाइल्स को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए और न्यू फाइल खोलने के लिए, वो ऑलमोस्ट सेम है सभी विंडोज सॉफ्टवेयर के जैसे। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक यूज़र इंटरफेस ऑफ सॉलिडवर्क्स। यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर जो आ जाता है दैट इज़ अवर टूल बार, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे टूल्स रहते हैं। जैसे फाइल्स में आपके पास सारे प्रिंट से लेके सेव वगैरह सब कुछ, और एडिट में कट कॉपी पेस्ट करने के लिए, और कुछ सॉलिडवर्क्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कमांड्स हैं, हेल्प है सॉलिडवर्क्स का, और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पे कमांड मैनेजर। कमांड मैनेजर जो है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं, जैसे 3D के रिगार्डिंग, स्केचिंग के रिगार्डिंग। अगर आगे हम बात करते हैं शीट मेटल सरफेसिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे कि जब अगर आपके पास इन दोनों में से कोई नहीं आ रहा अभी के लिए, तो इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना और ये स्केच को ऑन करना है, और आपके पास स्केच आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हेड अप व्यू टूल बार। इसके अंदर हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं जूम के रिगार्डिंग, व्यू देखने के रिगार्डिंग, सेक्शन के रिगार्डिंग, कलर्स वगैरह के लिए, और रियल व्यू वगैरह देखने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन रहते हैं।
ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाता है फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपका जो जितने भी हम फीचर्स को ऐड करेंगे उनका यहाँ पे हिस्ट्री बनता जाएगा, और यहीं पे जो है हम जैसे कुछ भी नया स्केच शुरू करते हैं, कोई नया फीचर लगाते हैं, वो आपको यहाँ पे उसका ट्री दिखाई देगा। तो जो भी हम कुछ नया काम कर रहे हैं या एडिटिंग कर रहे हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है रेफरेंस ट्रायड। रेफरेंस ट्रायड बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखने के लिए कि आप कौन से कोऑर्डिनेट में हैं। देन हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक एरिया, सबसे नीचे हमारे पास राइट बॉटम कॉर्नर पे आ जाता है स्टेटस बार, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे हम किस मोड में एडिटिंग पार्ट में हैं, और यूनिट्स वगैरह का यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाती हैं हमारे पास, और स्केचिंग वगैरह में हमारे पास डिफरेंट दिखेगा और असेंबली में डिफरेंट दिखेगा। तो बेसिकली ये हमें बताता है कि हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको स्टेटस बार में दिखाई देगी। देन राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाता है टास्क पेन। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सॉलिडवर्क्स रिसोर्सेज, डिज़ाइन लाइब्रेरी और ऐसे और भी चीज़ें हैं, ठीक है। इनको हम जैसे जैसे आगे जाएंगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो कि जैसे कि हमने यूज़र इंटरफेस में सबसे पहले देखा स्टैंडर्ड टूल बार, ये जो सबसे ऊपर आ जाता है हमारे पास। देन फिर कमांड मैनेजर, जिसके अंदर हमारे पास सारे कमांड्स होते हैं। हेडअप व्यू टूल बार, जिसके अंदर हमारे पास शॉर्टकट्स हैं व्यूज़ के रिलेटेड और जूम करने के, सेक्शन वगैरह निकालने के, तो उसके रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री, जिसके अंदर हमारा ट्री बनता है, जो भी हम काम करते जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री बनती जाती है, वो यहाँ पे हमारे पास कैप्चर होता है। नेक्स्ट रेफरेंस ट्रायड, जो कि यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर में है ग्राफिक एरिया के। देन दिस इज़ अवर ग्राफिक एरिया, जिस पे हम कोई भी काम करते हैं, जो भी हमारा मॉडल जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और स्टेटस बार की, जिसके अंदर हमारे पास दिखाता है कि हम किस मोड में हैं। जैसे यहाँ पे एडिटिंग स्केच 3, तो मीन्स कि इस टाइम पे जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं स्केच को एडिट कर रहा हूँ, एंड स्केच का क्या कंडीशन है एंड पोजीशन क्या है कर्सर की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ओके, सो मेन जो हमारा इस यूज़र इंटरफेस को डिस्कस करने का जो पर्पज़ था, बेसिकली क्या होता है कि बहुत सी बार जब आगे हम ट्रेनिंग में बात करेंगे और जब मैं एड्रेस करूँगा कि आप यहाँ पे जाके देखिए किसी चीज़ को, तो अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो आपको काफ़ी इजी रहेगा समझने के लिए कि बेसिकली कौन से टैब में जाने के लिए बोला जा रहा है। आपको अभी ऐसे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जैसे जैसे आप आगे आगे सॉलिडवर्क्स से यूज़ टू होते जाएंगे, ये अपने आप नाम याद होते रहेंगे, और जैसे जैसे मैं वीडियोस में आगे आपको बताऊंगा तो मैं इन्हीं नेम से इनको पुकारूंगा, तो आपको ये याद होते जाएंगे विद द टाइम। सो बेसिकली दिस इज़ द जस्ट इंट्रोडक्शन टू यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं स्केचिंग। स्केचिंग में हम बेसिकली आज इंट्रोडक्शन करेंगे स्केचिंग का। तो सबसे पहले हम करते हैं यूनिट्स के बारे में बात। सो यूनिट्स का जो आपको ऑप्शन है वो यहाँ पे स्टेटस बार के पास आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि शॉर्टकट्स आ जाएंगे कि आप कौन सा यूनिट सिस्टम रखना चाहते हैं। इसको आप मीटर, किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इंचेस पाउंड सेकंड या GS में रख सकते हो। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, या फिर एडिट यूनिट डॉक्यूमेंट्स में करके अपने हिसाब से एक कस्टमाइज जो है यूनिट सिस्टम वो भी रख सकते हो कि आपको लेंथ वगैरह मिलीमीटर में चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम वेट्स हमें किलोग्राम में चाहिए होता है, तो आप ऐसे इसको चेंज कर सकते हो। सो दैट इज़ यूनिट। आगे हमारे पास हम डिस्कस करते हैं स्केचिंग कमांड्स को। तो सबसे पहले स्केचिंग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्लेन आ रहे हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट होता है स्केच का, और मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं ये फ्रंट प्लेन पे स्केचिंग मोड में आ गया। सो जैसे ही मैंने स्केच पे क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एग्जिट एंड डिस्कार्ड करने का ऑप्शन आ गया है। देन ऑन द लेफ्ट साइड फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री में हमारे पास यहाँ पे स्केच का न्यू नेम आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास एग्जिट का ऑप्शन रहता है। तो मैं एक बार स्केच से एग्जिट कर लेता हूँ। सो दिस इज़ द वन वे कि आप स्केच में एंटर कर सकते हैं फ्रॉम हेयर। सेकंड वे है कि हम स्केच में किसी भी कमांड को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लाइन कमांड को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गया यहाँ पे कि मुझे ग्राफिक एरिया में दिखा रहा है कि मैं कौन सी सिलेक्शन करना चाहता हूँ, प्लेन या फेस की। तो मैं यहाँ पे कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैं स्केचिंग कमांड के अंदर आ गया। सो ये दो तरीके हैं जिसके साथ आप एक स्केच में एंटर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले अभी कमांड्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाती है लाइन कमांड। तो जैसे ही मैं लाइन कमांड पे क्लिक करता हूँ तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है सॉलिडवर्क्स में कि जब भी हम कोई कमांड लेते हैं तो कर्सर फीडबैक पे हमें ध्यान देना है कि कर्सर हमारा क्या दिखा रहा है। तो हमारे कर्सर के साथ कर्सर पे यहाँ पे लाइन कमांड का साइन आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एस्केप करता हूँ, सो पहले नॉर्मल कर्सर था, जैसे ही मैं यहाँ पे गया तो ये लाइन कमांड में हो गया। अगर मैं आगे कोई और से पकड़ लेता हूँ तो वो ऑप्शन आ जाएगी। सेकंड क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारा जो फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री से प्रॉपर्टी मैनेजर में जो है हमारा स्विच कर जाता है और यहाँ पे लाइंस के रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एज स्केच्ड है, तो क्या करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और ये हमारा लाइन लग गया। और इससे बाहर निकलने के लिए एस्केप की का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लाइन कमांड के अंदर यहाँ पे है कि हम लाइन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा रखना चाहते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट उसको हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल, एंड मैं कहीं से भी शुरू करता हूँ और कहीं पे भी कर्सर को मूव कर लूँ, लाइन हमेशा जो है हमारा हॉरिजॉन्टल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंटर लाइन। लाइन के अंदर और क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एज स्केच हॉरिजॉन्टल देख लिया, वर्टिकल भी सेम है एंड एंगल भी सेम है कि यहाँ पे हम एंगल डिफाइन कर देते हैं और उसके हिसाब से उसी एंगल पे रहेगा, नो मैटर हम कहाँ पे कर्सर को मूव कर रहे हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं कोई भी लाइन लगाऊंगा वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्शन लाइन में बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास इन्फिनाइट लेंथ आ जाता है जिसमें लाइन जो है हमारी इन्फिनाइट लेंथ की बनेगी। नेक्स्ट लाइन में जो ऑप्शन आती है वो हमारे पास यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन इन्फिनाइट के बाद आ जाती है मिड पॉइंट लाइन, और इस पर क्लिक करता हूँ तो जो हमारी लाइन है वो मिड पॉइंट लाइन बनेगी। सो इसी के अंडर जो है इसके शॉर्टकट्स हैं कि अगर आपको सेंटर लाइन चाहिए तो आप सेंटर लाइन बाय डिफ़ॉल्ट सीधा सेलेक्ट करेंगे और आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस में पहले ही चेक हो जाएगा, तो आप सीधा कंस्ट्रक्शन लाइन बना सकते हैं। और सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट लाइन है जिसको आप सेलेक्ट करके सीधा यहाँ पे लगा सकते हो, उसमें जो है ऑप्शन आपका मिड पॉइंट लाइन का सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस सब को डिलीट करते हैं और सिलेक्शन के लिए हमारे पास दो तरह की विंडो सिलेक्शन होती है। एक होता है फ्रॉम राइट कॉर्नर टूवर्ड्स लेफ्ट। अगर हम ये सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हरे कलर का विंडो बनता है और इसमें सिलेक्शन में क्या होता है कि जो जो चीज़ें इस रेक्टेंगल के अंदर आ रही हैं वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ तक पूरा भी नहीं लेके गया था, जो जो इसके अंदर आ गया और वो सारा सिलेक्ट हो गया। एंड दूसरा ऑप्शन रहता है फ्रॉम यूर लेफ्ट कॉर्नर टू राइट। तो इसमें क्या होगा कि जो जो लाइन आपकी, चाहे मैं सभी को टच कर रहा हूँ बट जो जो अंदर रहेगा इसके अंदर वही सिर्फ सिलेक्शन होगा। तो जैसे ये लाइन था ओनली जिसको मैं पूरा कवर कर पा रहा था, तो ये लाइन सेलेक्ट हुआ। और सिलेक्शन में हमारे पास दो तरह की सिलेक्शन रहती हैं। अगर सिलेक्शन टूल में जाएंगे, बॉक्स सिलेक्शन एंड लेसो सिलेक्शन। तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स सिलेक्शन होता है, दूसरा हमारे पास लेसो सिलेक्शन होता है जिसमें हम रफली जैसा भी स्केच जो है वो घुमाएं और हमारा वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आई विल सजेस्ट यू कि इसको बॉक्स सिलेक्शन में ही रहने दीजिए और इस सबको हम पकड़ के डिलीट कर देते हैं। सो दिस वाज द लाइन कमांड। आगे हम बात करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉर्नर रेक्टेंगल और यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी मैनेजर कॉर्नर रेक्टेंगल का जो है वो खुल के आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है जैसे पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। और सॉलिडवर्क्स की सबसे बढ़िया बात जो है कि आप कोई भी कमांड सेलेक्ट करते हो वहाँ पे ग्राफिकली आपको दिखाता है कि वो कैसे बनेगा चीज़। तो यहाँ पे कॉर्नर 1 एंड कॉर्नर 2 मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ रेक्टेंगल और यहाँ तक उसे छोड़ देता हूँ और ये मेरा रेक्टेंगल लग गया। और क्या चीज़ें हमारे पास प्रॉपर्टी मैनेजर में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड कंस्ट्रक्शन लाइन। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन ऐड कर देगा। अभी फ्रॉम कॉर्नर से अगर मैं इसे फ्रॉम मिड पॉइंट्स कर देता हूँ तो ये मिड पॉइंट जो है वो उसके सेलेक्ट करेगा और ये हमारा रेक्टेंगल लग जाएगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट रेक्टेंगल में हमारे पास है सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल में क्या होगा कि हम एक सेंटर से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो रेक्टेंगल है ये ऐसे करके कुछ बन जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सेंटर रेक्टेंगल में जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कंस्ट्रक्शन लाइन रहेगा, इसमें हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल में। सो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल।
इसमें क्या है कि जैसे दिखाया हुआ है यहाँ पे वन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, और ये हमारा रेक्टेंगल जो है वो लग गया। इसमें भी कंस्ट्रक्शन लाइन हम ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली इसके जैसे आगे आ जाता है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। तो इसमें क्या है, सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करेगा और ये सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल बना देगा। इसको सारे को डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पैरेललोग्राम। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि ऑपोजिट हैंड जो लाइन रहेंगी वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। को सिलेक्शन करके डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्कल। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटर पॉइंट सर्कल। तो इसमें क्या है कि हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और जहाँ तक हमें सर्कल का दायरा चाहिए वहाँ तक हम तो जाके छोड़ देते हैं और ये हमारे पास सर्कल लग गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3 पॉइंट सर्कल, जिसमें हम 1, 2 और ये तीसरा पॉइंट रख देते हैं और ये हमारा सर्कल लग गया। तो इस सर्कल का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 एंटिटीज़ हैं। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मुझे सर्कल चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट इसे सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड पॉइंट इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इन 2 लाइन्स के या इन 2 सर्कल्स के टेंजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आर्क्स। आर्क्स में सबसे पहले हमारे पास है सेंटर पॉइंट आर्क। तो सेंटर पॉइंट आर्क को हम सेंटर से शुरू करेंगे किसी भी एक पॉइंट से, और जस्ट लाइक सर्कल हम उसे बनाएंगे और उसके बाद हमें जस्ट डिफाइन करना है कि हमें उसको कितना कर्वेचर और आर्क का बेसिकली लेंथ कितना चाहिए उस उतना रखेंगे और स्केप, और ये हमारा सेंटर पॉइंट आर्क लगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट आर्क। तो टेंजेंट आर्क हम जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये टेंजेंट पे लगेगी। तो अगर मैं कहीं पे खाली एरिया पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये कमांड नहीं लगेगी। तो यहाँ पे ये बता भी रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट ए एंड पॉइंट ऑफ ए स्केच सेगमेंट। तो हमको टेंजेंट लाइन जब भी लगानी है तो सबसे पहले कुछ ना कुछ एंटिटी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। नेक्स्ट फिर यहाँ से मैं एक टेंजेंट जो है वो शुरू। तो ये हमारी टेंजेंट आर्क को डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3 पॉइंट आर्क। इसमें बेसिकली क्या है, हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और तीसरी तरफ को हमें बताना है कि कर्वेचर कौन सी साइड चाहिए और उस साइड को हम रख के इसे छोड़ देंगे और ये हमारे पास 3 पॉइंट आर्क लग गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लॉट्स की। तो सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रेट स्लॉट। सो स्ट्रेट स्लॉट क्या है कि जस्ट लाइक ए लाइन, स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हमें लाइन लगानी है, देन हमें बताना है कि स्लॉट को कितना कम है बाहर की तरफ चाहिए, एंड ये हमारा स्लॉट बन जाएगा। सेम आपका जैसे मिड पॉइंट लाइन था वैसे सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है। तो ये बेसिकली एक पॉइंट से दोनों तरफ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके और आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। जस्ट लाइक 3 पॉइंट आर्क, ये हमें एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट और कर्वेचर डिसाइड करना है किस तरफ को, एंड हमारा स्लॉट ये बन जाए। सारे को डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। तो हम सेंटर से शुरू करेंगे और हमें कितना का आर्क का लेंथ चाहिए उतना रख के, और ये हमारा सेक्शन बन जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमारा सॉलिडवर्क्स में जूम है वो जो व्हील होता है, अगर मैं उस माउस का जो व्हील होता है अगर उसको ऊपर की तरफ घुमाता हूँ तो ये जूम आउट होता है, और अगर मैं नीचे की तरफ घुमाता हूँ तो जूम इन होता है। बाकी सॉफ्टवेयर्स में ये थोड़ा अलग होता है, या नॉर्मली अगर हम विंडोज़ में कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा ऑपोजिट होता है। तो इसमें आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स यहाँ पे मैं पॉलीगन पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा प्रॉपर्टी मैनेजर पॉलीगन का खुला है, तो उसमें सबसे पहले कि पॉलीगन आपको कंस्ट्रक्शन में चाहिए नहीं चाहिए, तो इसको मैं सॉलिड रहने देता हूँ। देन आ रहा है कि पॉलीगन की साइड्स कितनी चाहिए। तो ये हमारे पास मिनिमम 3 से लेके 40 तक रहेगा। 41 भी डालूंगा तो वो 40 पे आ जाएगा, कुछ भी आगे इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो इसको मैं 5 रख लेता हूँ फॉर द मोमेंट। एंड इसको आपको क्या करना है कि सेंटर बताना है और आपका यहाँ पे ये पॉलीगन लग जाएगा। और आपको अभी भी इसकी साइड्स आप बढ़ा सकते हो, जैसे मैं 3 कर देता हूँ, या मैं इसको
15 कर देता हूँ, तो कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। सो 5 रहने देते हैं। और यहाँ पे आपको सर्कल जो है वो इनसाइड सर्कल चाहिए, अंदर की तरफ से चाहिए टेंजेंट्स, या कॉर्नर के साथ बाहर बाहर पे चाहिए, तो जैसे भी आपको ये चाहिए वो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारा पॉलीगन। नेक्स्ट ऑप्शन आई थी स्प्लाइन। स्प्लाइन जो है वो थोड़ी एडवांस कमांड है, ये आपका जो है आगे जाके सरफेसिंग वगैरह में इसमें यूज़ होगा या पार्ट मॉडलिंग में। तो जब स्प्लाइन की ज़रूरत होगी तो मैं उसी टाइम पे इसके बारे में बताऊंगा, और अभी के लिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एलिप्स। तो एलिप्स यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसका एक सेंटर बताना है, वन डायरेक्शन एंड सेकंड डायरेक्शन, और ये हमारा एलिप्स बन गया। तो इसको आप बाद में इन पॉइंट से पकड़ के छोटा बड़ा जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। सिमिलरली पार्शियल एलिप्स आ जाता है, तो सेम लाइक नॉर्मल एलिप्स, आपने पहले उसकी डायरेक्शन बताई एंड देन आपको जितना का पोर्शन उसका चाहिए उतना आप यहाँ पे रख दीजिए, और सिमिलरली ये बड़ा या छोटा जो है इन पॉइंट्स के साथ होगा। इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिलेट। फिलेट जो है वो मैं आगे की ट्रेनिंग में बताऊंगा, फिलेट्स एंड चैम्फर, ठीक है। तो अभी के लिए ये जस्ट कमांड थी, ये आप कर लीजिए, और बाकी की जो कमांड्स हैं वो जैसे जैसे हम स्केचिंग में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनको डिस्कस करते जाएंगे। ये था हमारा स्केचिंग कमांड में इंट्रोडक्शन। देन आ जाता है डायमेंशन। तो कैसे हम डायमेंशन देंगे? सो सबसे पहले मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पे। तो मैं एक लाइन शुरू करता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में जाऊंगा और इस पर क्लिक करूंगा लाइन पे। इधर मैं लाइन पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं इसका एंड टू एंड पॉइंट से सिलेक्ट करूंगा। मेरी डायमेंशन यहाँ पे ये आ जाएगी, तो मैं इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहती है जूम टू फिट, और या फिर आप कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे तो भी आपका ये शॉर्टकट लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। और डायमेंशन में एक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन रहती है, मैं एक लाइन को डायमेंशन देता हूँ यहाँ पे, वट एवर द डायमेंशन 50 यहाँ पे डायमेंशन दे दी। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इसको मॉडिफाई करने का। तो मैं कभी भी जो है डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ। एक तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, और जब भी मैं डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ तो उसके प्रॉपर्टी मैनेजर पे भी यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे आप डायमेंशन को जो है वो चेंज कर सकते हो, उसकी साइड स्विच कर सकते हो कौन सी तरफ को आपको चाहिए। और ये जो बाकी के ऑप्शन है ये हम ड्राइंग में ज़्यादा इसका यूज़ होगा, तो हम इसको ड्राइंग्स में जो है वो समझेंगे डिटेल में। सो मॉडिफाई में आ जाते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मॉडिफाई के अंदर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे ओके करना, डिस्कार्ड करना, और आगे है रिबिल्ड करना डायमेंशन को। तो बेसिकली रिबिल्ड का कैसे रहेगा, जैसे अभी मुझे ये 80 करना है तो मैंने यहाँ पे 80 पुट कर दिया, बट ये डायमेंशन जो है अभी भी 50 दिखा रहा है। तो मुझे अगर इस कमांड के अंदर रहते रहते देखना है कि 80 पे कैसा दिखेगा या क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन, जैसे कि प्रॉपर्टी मैनेजर में था। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इंक्रीमेंट वैल्यू स्पिन। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपको कितने इंक्रीमेंट से वैल्यू जो है वो बढ़ानी है। तो जैसे कि अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, ये 10 के डिफरेंस में ऊपर या नीचे जा रहा है, तो इंक्रीमेंट वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 1 एंड 1 करके इसको एंटर कर देता हूँ। तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये ऐसे ऐसे करके बढ़ रही है। देन नेक्स्ट ये आ जाता है मार्क डायमेंशन टू इम्पोर्ट इन द ड्राइंग। ये ड्राइंग के रिलेटेड फीचर है, इसको ड्राइंग में समझेंगे कि इसका यूज़ क्या है। अभी के लिए हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। सो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। अगर मैं ओके कर देता हूँ तो ये डायमेंशन 77 हो जाएगी। अगर मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ तो वट एवर जो लास्ट डायमेंशन थी उस पर आ जाता है। स्केचिंग के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर मैं एग्जिट करता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, जो भी हमने कमांड लगाई है वो हमारे पास आ जाएगी। और मैं अगर इसको एडिट करता हूँ तो स्केच का एडिट कैसे करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और एडिट स्केच, और मैं एडिटिंग में आ जाऊँगा स्केच की वापस से। तो बेसिकली ये हमने कुछ स्केच बनाया और इसके अंदर हमने कुछ कुछ काम किया, मैंने बहुत सारा। और जब ये काम कर लिया तो इसके बाद मुझे ये सही नहीं लग रहा, तो मैं अगर या तो मैं क्या है कि इनको एक एक को पकड़ के डिलीट करूं, या फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो जो भी मैंने लास्ट जो स्केच बनाया था उसके बाद से जो भी काम किया हुआ है वो मेरे पास आ जाएगा। सो दिस वाज डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिलेशंस।
तो एंटिटीज़ में क्या क्या रिलेशंस होते हैं उनको देखते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। सो स्केच के अंदर रिलेशंस कैसे रहते हैं एंटिटीज़ के बीच में, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो ऑटोमेटिक रिलेशंस जो है वो सॉलिडवर्क्स में लगते हैं। जैसे कि मैं अभी कर्सर अगर आप देखें यहाँ पे, तो स्केच लाइन टूल का जो है वो हमारे पास कर्सर फीडबैक दे रहा हो। जैसे मैं इसको ओरिजिन की तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास कोइंसिडेंट का रिलेशन आ रहा है। तो ये कोइंसिडेंट का रिलेशन का मतलब क्या है कि आपका जो लाइन जो है वो स्टार्ट होगा इस ओरिजिन पॉइंट से और यहाँ पे वो इसके साथ जुड़ जाएगा या स्नैप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद अगर लाइन को आगे यहाँ पे इस तरफ को रखता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल का यहाँ पे मेरे पास रिलेशन दिखा रहा है। और मैं जैसे ये लाइन यहाँ पे छोड़ता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई। तो यहाँ पे मेरे पास दो रिलेशन ऐड हो गए, एक यहाँ पे मेरा कोइंसिडेंट कि इसका एंड पॉइंट जो है इसके साथ रिलेशन, एंड देन हमारे पास यहाँ पे दिस लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल। और आप किसी भी रिलेशन पे क्लिक करेंगे तो वो जिस भी एंटिटी के साथ वो रिलेशन होगा वो उसको हाईलाइट करेगा। तो जैसे हम आगे स्केचिंग करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ये आपको दिखेंगे रिलेशंस। तो अगर आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो तो आप क्लिक कर सकते हो कि कौन सा रिलेशन है और वो आपको दिख जाएगा। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और मान लो कि मुझे अलग से रिलेशन देना है, जैसे मान लो कि ये लाइन यहाँ पे पड़ी हुई थी तो मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल का रिलेशन आ जाएगा उस लाइन के प्रॉपर्टी मैनेजर में। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वटेवर जो भी आप रखना चाहते हो यहाँ से रख सकते हो। नेक्स्ट मैं एक लाइन लेता हूँ और यहाँ पे ये लाइन जो है मैं इस पॉइंट से कोइंसिडेंट कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी है चारों तरफ को ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ इस तरफ को। और जब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ यहाँ से तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे कोलिनियर का रिलेशन आ रहा है, मींस कि कोलिनियर अलोंग दिस लाइन और या फिर परपेंडिकुलर अलोंग दिस लाइन। तो मैं यहाँ पे ये लाइन को यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर का रिलेशन आ गया इन दो लाइंस के बीच में। देन एक अलग से यहाँ पे एंटिटी बना लेते हैं, ये कुछ भी जोड़ देते हैं यहाँ पे। और ये लाइन को और इस लाइन को कंट्रोल प्रेस करना है आपको, ये दोनों को सिलेक्शन करना है। जैसे विंडोज़ में हम फाइल को सिलेक्शन करते हुए कंट्रोल सिलेक्शन करते हैं वैसे ही यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास प्रॉपर्टी मैनेजर पे यहाँ पे जो भी इनके बीच में पॉसिबल रिलेशन लग सकते हैं वो आ रहे हैं कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, ये दोनों वर्टिकल हो सकती हैं। हॉरिजॉन्टल तो पहले से, तो उसका हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देने का कोई रीज़न नहीं है। देन ये दो लाइन्स कोलिनियर हो सकती हैं, ये दो लाइन परपेंडिकुलर हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं और इक्वल हो सकती है। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं तो इन सभी का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे मैं यहाँ पे इक्वल का रिलेशन यहाँ पे दे देता हूँ कि ये दोनों लाइनें इक्वल्स हैं, एंड इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये दोनों लाइन इक्वल हो गई। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि कौन कौन सी एंटिटीज़ के बीच में ये वाला रिलेशन लगा हुआ है और कौन कौन से रिलेशन जो है आपस में, ठीक है। तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं कभी भी यहाँ से पकड़ के, और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो सकता है। और अगर आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं तो ये कहाँ से आएंगे, हेडर व्यू टूल बार के अंदर जो यहाँ पे आई का सिंबल है, या अगर 2015 आपके पास वर्जन है या उससे ओल्डर तो यहाँ पे स्पेक्स का साइन आता है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रहेगा व्यू स्केच रिलेशन, और आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके रिलेशन जो है वो हाइड हो जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिलेशन नहीं लगे। तो अभी आपको क्या है कि अगर लाइन पे क्लिक करोगे तो दिखाएगा कौन कौन से रिलेशन है। ये आप जब थोड़ा सा स्केच के साथ यूज टू हो जाएंगे तभी मैं आपको इनक्रेज करूँगा कि इस ऑप्शन में जाइए, बट फॉर द स्टार्टिंग इसको हम ऑन रहने देते हैं सो दैट कि सभी को समझ आए कि क्या क्या रिलेशन जो है वो लग रहे हैं। नेक्स्ट मान लो कि मैं अगर यहाँ पे कोई लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे जो ये ऑटोमेटिक स्नैप करता है ये रिलेशंस को, अगर मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ पे और मुझे कुछ लाइन यहीं पे चाहिए है। बहुत सी बार ऐसी कंडीशन आती है कि मुझे रिलेशन नहीं चाहिए जो ऑटोमेटिक आ रहा है, तो बेसिकली हम यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास नहीं आएगा। तो आप इसको फ्रीली कंट्रोल की को प्रेस करके रखना और कहीं पर भी घुमाएंगे तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो उसके बाद अगर आपको इनको कुछ भी करना है, जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे परपेंडिकुलर कर देता हूँ तो ये परपेंडिकुलर का रिलेशन लग गया, या कोलिनियर करना है या वटेवर जो भी, इसको इस लाइन को हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। सो इसको कर देते हैं डिलीट। सो दिस वाज रिलेशन। तो ये अलग अलग एंटिटीज़ के साथ अलग अलग रहेगा। अभी मैंने सिर्फ आपको लाइन कमांड्स के रिगार्डिंग दिखाया था।
सर्कल्स के साथ आपके टेंजेंट के रिलेशन आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन आते हैं। वो जैसे जैसे हम स्केचिंग में आगे बढ़ेंगे तो वो मैं आपको धीरे धीरे सब जो है वो एक एक करके करवाता रहूँगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ड्राइविंग एंड ड्रिवन डायमेंशन में। सो इस स्केच को एडिट करते हैं। यहाँ पे हमने डायमेंशन दी हुई है 50 वाली। मैं यहाँ पे कुछ लाइंस जो है वो बना लेता हूँ, और भी इसको एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सो हमारे पास ये रेक्टेंगल बन गया। मैं आगे इसको डायमेंशन देता हूँ यहाँ पे 20। सो आगे मैंने ये दो साइड्स को डायमेंशन दिया है, आगे मैं इस साइड को डायमेंशन देने जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ मैसेज पॉपअप होता है जिसमें वो बोल रहा है कि मेक दिस डायमेंशन ड्रिवन और लीव दिस डायमेंशन ड्राइविंग। तो अगर मैं इसको फॉर द मोमेंट इसको ड्रिवन कर देता हूँ तो बेसिकली क्या होता है ड्रिवन डायमेंशन। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी वर्टिकल है, ये लाइन वर्टिकल है, और ये जो लाइन है यहाँ पे कोइंसिडेंट है इस पॉइंट के अबाउट, और ये लाइन जो है बिल्कुल मतलब इस लाइन का जो एंड पॉइंट है वो इसके सामने, और सेकंड वाला एंड पॉइंट जो है वो इस तरफ को है। तो जब भी मैं ये डायमेंशन चेंज करूँगा, अगर इसको मैं 50 से 70 कर देता हूँ तो ये जो सामने वाली जो लाइन है वो हमेशा 70 ही जाती रहेगी। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा हमारा ड्रिवन डायमेंशन, कि ये जो डायमेंशन है ये जो हमारे आगे इस लाइन को आगे ड्राइव कर रही है डायमेंशन को। ओके, सेम गोज फॉर दिस साइड कि अगर ये 20 है तो ये हमेशा 20 रहेगा। सो अभी क्या करते हैं कि एक रिलेशन यहाँ से डिलीट कर देते हैं, दिस वन, ठीक है, और मैं यहाँ पे डायमेंशन देता हूँ। सो अभी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया बिकॉज क्योंकि मैं इसको अलग से डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड है, बट ये जो लाइन है ये हमारी वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो, इसके कोलिनियर भी हो सकती है, या कुछ किसी एंगल पे भी हो सकती है। तो मैं इसको 70 से 50 कर देता हूँ एंड ओके। सो ये कुछ इस तरह का तरीके से बन गया। तो आगे अगर मैं इस जो लाइन है इसको डायमेंशन देने जाता हूँ यहाँ पे, सो ये अगेन मेरे से पूछेगा कि इसको डायमेंशन को ड्रिवन रखना है या ड्राइविंग रखना है। तो मैं इसको अगर ड्राइविंग पे छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएंगे। सो इस स्केच में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने कुछ डायमेंशन जो हैं इन तीनों में से एक डायमेंशन जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा स्केच जो है ये कुछ एरर दिखाने लग पड़ा। तो क्या करना है हमें, बेसिकली इनमें से किसी एक को हमें डिलीट करना पड़ेगा सो दैट कि यहाँ पे दो ही ड्राइविंग डायमेंशन रहें। तो बेसिकली क्या करते हैं कि मैं इस डायमेंशन को कर देता हूँ डिलीट, और हमेशा क्या होगा कि अब जो हमारी ये 20 वाली जो डायमेंशन है वो हमेशा हमारी ड्रिवन रहेगी जब तक हम इन दोनों को ड्राइविंग रखते हैं। जैसे मैं इसको 50 से 40 करता हूँ तो वो डायमेंशन जो है हमारी हमेशा 30 रहेगी। इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अगर मैं इसको 80 कर देता हूँ देन वो 40 हो जाएगा। सो ये डायमेंशन जो है यहाँ से इस एंड पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है हमारी वो ड्रिवन डायमेंशन होगी। सो आई होप कि आपको बेसिक डिफरेंस पता लग गया होगा ड्राइविंग एंड ड्रिवन डायमेंशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सी बार जब भी हम स्केचिंग जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे एरर आने लग पड़ते हैं कि क्योंकि हम किसी चीज़ को बार बार डिफाइन कर डायमेंशंस देने लग पड़ते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ड्राइविंग एंड ड्रिवन डायमेंशन का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेट ऑफ स्केच। तो स्टेट ऑफ स्केच में हमारे पास डिफरेंट तीन स्टेट्स होती हैं स्केच की। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अंडर डिफाइंड। सो ये अंडर डिफाइंड क्या है तो इसको हम सॉलिडवर्क्स में देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लाइन कमांड लेता हूँ और एक ये यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, एक ये यहाँ पे और ये, ठीक है। मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ। सो स्टेट ऑफ स्केच क्या है, बेसिकली हम अगर स्टेटस बार पे देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है यहाँ पे अंडर डिफाइंड का, और या फिर स्केच के साथ यहाँ पे माइनस का सिंबल बना रहता है। तो मैं अगर एग्जिट कर देता हूँ स्केच के साथ तो और यहाँ पे माइनस का सिंबल है, मींस ये स्केच जो है वो अंडर डिफाइंड है। मींस कि इसके अंदर आपने या तो कुछ रिलेशनशिप कम दिए हुए हैं या कोई डायमेंशन नहीं इस पर दी हुई, और आपका जो स्केच है वो आपको अंडर डिफाइंड दिखेगा। और यहाँ पे कलर डिफरेंस आता है कि अगर जो लाइन आपकी डिफाइंड होती है वो ब्लैक कलर में आती है और जो अंडर डिफाइंड रहती है वो ब्लू कलर में आती है। और हम आगे से इसको ब्लैक एंड ब्लू नहीं बोलेंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको कहते हैं स्केच को ब्लैक कर लो या अभी ब्लू रह गया है, तो ये नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे अंडर डिफाइंड है या फुली डिफाइंड है।
तो ये हमारे जो स्केच है अंडर डिफाइंड है, तो दिस इज़ द बेसिकली एग्जांपल ऑफ ए अंडर डिफाइंड। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे एक डायमेंशन भी देता हूँ, स्टिल ये क्या है, हमारा अंडर डिफाइंड स्केच है, क्योंकि हमने सिर्फ एक डायमेंशन दिया, बाकी के पैरामीटर्स हमारे फिक्स नहीं हैं। तो ये स्केच जो है हमारा कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो दिस इज़ नॉट ए फुली डिफाइंड स्केच, ये हमारा स्केच जो है वो अंडर डिफाइंड रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज़ फुली डिफाइंड स्केच। ठीक है, इसको हम डायमेंशंस देते हैं, ये हमारा 50 है। ठीक है, आगे डायमेंशंस में अगर हमें कभी एंगल देना हो तो एंगल कैसे देते हैं कि हमने एक लाइन सेलेक्ट की, दूसरी लाइन सेलेक्ट की, और उसके बीच में जो भी अगर लाइन जो लीनियर नहीं होगी तो उसके अंदर जो है उसका एंगल आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एंगल दे देता हूँ 135 का। ठीक है, और एंगल आपके पास आप ऐसे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, और यहाँ पे भी दे सकते हो। और कर्सर के साथ आपके पास यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आ रहा है। मान लो आप यहाँ पे जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ तो ये स्विच कर रहे हैं आपस में। तो मान लो मुझे यहाँ पे 45 की डायमेंशन देनी है, एंगल देना है, और मैं इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, तो मैं कर्सर को किधर भी मूव करूँ ये इसी सिलेक्शन में रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके डायमेंशन दे सकता हूँ, ये ओवर डिफाइन हो जाएगा। अभी मैं इसको क्योंकि 135 यहाँ पे दे चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, तो ये जैसे अभी बेस्ट एग्जांपल है लॉक करने का डायमेंशन को, कि अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो ये इसके पैरेलल आ रही है, और जैसे मैं कर्सर को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, तो ये स्विच कर रहे हैं आपस में। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम से काफ़ी आएगी यूज़ करते हुए, तो आप इसको कैसे बच सकते हैं कि आप यहाँ पे लॉक कर दें से, और जब यहाँ पे मूव करना चाहते हैं मूव करें, और यहाँ पे इसको डायमेंशन देते हैं 45 वटएवर, जो भी कुछ भी डायमेंशन यहाँ पे दे दी हम। नेक्स्ट मैं इसको भी डायमेंशन देता हूँ 60 की, और ये हमारा जो है स्केच जो है वो फुली डिफाइंड हो गया। और कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ब्लैक हो गया है ईच एंड एवरी एंटिटी। तो यहाँ पे स्टेटस बार में भी ये चेंज हो गया है, और यहाँ पे स्केच में भी जो है हमारा सिंबल चेंज हो गया, वो आगे से माइनस का सिंबल हट चुका है। तो ये हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइंड हो गया। सो दिस इज़ अवर अंडर डिफाइंड एंड फुली डिफाइंड। बाहर से आप कैसे देख सकते हो कि स्केच के सामने जो है वो माइनस का सिंबल बना होगा, यहाँ पे जो है आपके पास कोई सिंबल नहीं आएगा, सिंपली स्केच का जो है वो नेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओवर डिफाइंड स्केच। ओवर डिफाइंड स्केच क्या है, इसको देखते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर जाके। अभी हमने ड्राइविंग एंड ड्रिवन डायमेंशन को देखा था, तो यहाँ पे हमने ये डिफरेंट डायमेंशंस दिए हैं, और ये लाइन को दिया, ये लाइन को एंगल बताया, ये दोनों परपेंडिकुलर, और लास्ट में जो लाइन है उसके एंड पॉइंट एक तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये लाइन जो है अपने आप जो है वो डिफाइन हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस लाइन को जाके यहाँ पे डायमेंशन देने लग जाता हूँ, और इसको ड्राइविंग डायमेंशन देता हूँ, जैसे ये मैंने छोड़ा, तो ये हमारा जो है स्केच ओवर डिफाइन में चला जाएगा। आइटम इज़ अनसॉल्व और आइटम हैज़ ए कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये जो है हमारी डायमेंशन, ये जो स्केच है जो हमारा ओवर डिफाइन में चला जाएगा, और मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, और ये हमारा स्केच के सामने यहाँ पे वार्निंग का सिंबल और हमारा प्लस का साइन आ रहा है। मीन्स इसमें जो पैरामीटर्स है वो हमने ज़्यादा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो क्या है बेसिकली, या तो हो सकता है कि मुझे ये डायमेंशन डिलीट करनी हो सकता है मुझे ये रिलेशन डिलीट करना हो सकता है। तो मैं मान लो इस रिलेशन को डिलीट कर देता हूँ, तो भी ये मेरा सही हो जाएगा। मैं इसको 25 कर देता हूँ डायमेंशन को, तो ये हमारा फुली डिफाइंड है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्केचिंग में जो जितना भी हम स्केचिंग करेंगे हमें फुली डिफाइन करके स्केच को रखना है। सो दिस इज़ ओवर डिफाइंड, और दैट्स इट विद द टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग थी। आगे हम स्केचिंग के नेक्स्ट वीडियो में स्केचिंग पे प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम एक प्री मेड स्केच देखेंगे और उसको सॉलिडवर्क्स में बनाएंगे। और आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो में मुझे फॉलो कर सकते हो वीडियो के दौरान, और बाद में आप गूगल से सर्च करके कुछ भी स्केचेस को रिलेटेड टू दैट स्केच जो हमने किया होगा उसके जैसे स्केच बना सकते हो। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरीज आएंगी उसमें,
तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। और अगर आप मुझे रीच करना चाहते हो तो मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से मुझे रीच कर सकते हो ईमेल के थ्रू। और हाँ गाइस, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस लेक्चर। आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।